बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के बेखूब जानते हैं, तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं और हमारी शहर से तकलीफ हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल का जो वजह तकलीफ के कायनात हैं। कल का जो प्रोटेस्ट तहरीक इंसाफ का और जिसको ये हम नहीं कह सकते कि कामयाब नहीं रहा, बल्कि 110% जो है ये जो प्रोटेस्ट है वो कामयाब रहा। और जिस तरह से पिंडी की अवाम और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, पिंडी और इस्लामाबाद की अवाम ने जो है कल फस्तायत का जो है जिस तरह से जो है वो मुकाबला किया, इसकी मिसाल जो है वो नहीं दी जा सकती। इसकी पहले यहाँ पे जैसे कि पहले बताया गया कि यहाँ पे आपको पहले भी मैं वीलॉग में बता चुकी हूँ कि प्रोटेस्ट नहीं था, जलसा था। जलसे की इजाजत इमरान खान को पता था कि नहीं मिलेगी, उन्होंने जो है इस जलसे को प्रोटेस्ट में कर तब्दील कर। अब प्रोटेस्ट कल हुआ और जहां जहां मतलब हर्डल्स आई, जहां जहां रास्ते रुके गए, लोगों ने वहां वहां पे अपना एहतजाज जो है वो किया। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा काफिला जो है वो आया अलीमीन गंडापुर की सरबराही में, और जरताज वो खैबर पख्तूनख्वा से जरताज गुल भी अपना काफिला लेके आई, और फिर जो है इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी आई। और जो इस तरह से ये सारा जो है कल प्रोटेस्ट हुआ और तकरीबन 24 घंटे, इसको कह लें 24 घंटे जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहा। परसों रात से ये मामला जो है वो होने शुरू हो गए खराब, जब लियाकत बाग को जो है वो ताले लगने शुरू हुए और फिर इसमें जो है मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को भी गिरफ्तार किया गया। तो फिर इसके बाद हालात जो हैं वो खराब से खराब, आंसू गैस हुई, शेलिंग की गई अवाम पर, और उन अवाम पर के जो जिनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मना फरमाया है जंग में भी कोई खवातीन और बच्चों पर जो है वो उन पर जो है किसी भी तरह का जो है जुल्म और सितम ना किया जाए, या उनको उनके साथ जो है नरमी का बर्ताव किया जाए। लेकिन जो है हम अपने ही हमारे मुल्क में अपने ही लोगों पर जो है वो शेलिंग जो है वो करने की क्या जरूरत पड़ी, और क्या जरूरत पड़ी आंसू गैस जो है इतने ज्यादा, जबकि हम खुद एक एक रुपए के लिए जो है हमारी हुकूमत तरस रही है इस वक्त कि किस तरह से पाकिस्तान के हालात को बेहतर, नौकरियां तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोगों की जाए ताकि मुल्क को जो है चलाया जाए। तो ये इस वक्त जो जिस तरह कंटेनर्स खड़े करके रास्ते बंद किए गए, तो ये जो है ये तरीके जो है वो इस पर कितना पैसा खर्च आए। हर जमात को एक आईनी हक है कि वो अपना जो है वो आईनी हक के तहत एहतजाज किसी भी चीज़ के खिलाफ जो है वो कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूर पाकिस्तान अवामी जमहूरिया है और यहाँ पर जो है अवाम की हुकूमत है, अवाम के मुकर्रर करदा नुमाइंदों की हुकूमत है। और जो अवाम के मुकर्रर करदा नुमाइंदे होते हैं वो अवाम के जिसे कह लें कि हम अगर बुरा ना माना जाए तो मुलाजम की तरफ है। अब अगर मुलाजिम खुद ही उठकर मालिक पर जो है वो जुल्म करना शुरू कर दे, तो ऐसे में जो है उस मालिक का क्या दुख और क्या अफसोस होगा, ये आपके सामने है। कल आपने सारा दिन देखा, और यहाँ तक कि पिंडी की वो गलियां जहाँ से सिर्फ 2 अफराद गुजर सकते थे, तो वहां पर भी रिक्शा वगैरह खड़ा करके जो है वो रास्ते बंद किए गए। लेकिन अवाम ने वो तमाम रास्ते जो हैं वो तोड़े, खत्म किए, जैसे भी किए। 12 लोग लियाकत बाग पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर ने भी उनका बयान भी सामने आया कि उन्होंने उसमें कहा है कि हमारे पास हत्या चढ़े पंजाब पुलिस के नौजवान, लेकिन हमने उनकी फैमिलीज का लिहाज रखते हुए जो है बहुत सख्त बयान उनका जो है उसके बाद भी आया कि हमने जो है वो तमाम जो है छोड़ दिए, लेकिन अगली बार जो है हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात है कि अगर आप लोहे को लोहे से मारेंगे तो जो है उनका नुकसान किसी का नहीं होगा, लेकिन इसका हल भी कोई नहीं निकलेगा। और हमेशा लोहे को लोहे से मारकर जो है वो उसको कहते हैं कि नरम या भट्टी, लेकिन उससे पहले उसको भट्टी से घिसाना जाता है, तब जाके इसको अगर हम वैसे ही लोहे पर लगाएंगे तो उसमें जो है हो सकता है वही थोड़ा जो है वो आग के अपनी ही जा लगे। तो लिहाजा जो है आवाम तो पहले ही भट्टी से गुजर कर जो है एक शक्ल अख्तियार कर चुकी है, एक उनकी अपनी एक मजबूत शक्ल जो है वो बन चुकी है, और जेल में बैठे हुए इमरान खान की एक आवाज़ पर जो है निकल है। लेकिन आगे हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, अदारों की हिकमत अमली इस बारे में क्या होनी चाहिए, इस पर ज़रूर जो है हमारे अदारों को हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है। हमारे अदारों को अवाम से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ना अवाम को अदारों से लड़ाई लड़नी चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम का जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत का जो है वो बाहर के मुल्कों में फिर
जो है पूरी दुनिया देखती है, और फिर ये एक मजाक की सूरत बन चुकी है। तो खुदारा ये अदारे अपनी इज्जत और तकद्दुस को जो है वो बहाल रखने की हर मुमकिन कोशिश करें, और हुकूमत जो है ये एक आपके पास वक्ती आने जाने चीज़ है। इसकी खातिर जो है आप अवाम के जो है मफादात को दाव पे जो है वो ना लगाएं, अपने जो है उस हद तक जो है वो करें कि जिस हद तक वो यही बात की जाती है कि बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, उस हद तक किया जाए। तो इस वक्त जो है अगर हुकूमत चाहती है कि वो अवाम को अपनी तरफ खींचे, तो उसका वाहद हल है कि आप अवामी मसाइल को जो है वो तरजीह बुनियादों पर जो है उनको हल करने की जो है वो कोशिश करें, बजाय इसके कि आप अवाम को कुचलने की कोशिश करें। अगर आप अवाम को कुचलने की कोशिश करेंगे तो इसका जो है वो रिएक्शन बहुत बुरा आ सकता है। तो अच्छा अपना जो है रिस्पॉन्स, आगे भी आपने हुकूमतों में आना है, आगे भी आपकी हुकूमतें चलनी है, तो इसके लिए बेहतरीन है कि आप अवाम के जो मसाइल हैं, जो उनके बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें महंगाई है, बिजली के मसाइल हैं, बिजली के बिल, इसके मसाइल, लोगों के बिजली के बिल जिनके ना अदा करने पर जो उनकी कट रही है, तो ये है आपका बिजली, लोगों की जो है दिलों को जो है जीतने का एक वाहद हल है कि आप लोगों के इन बुनियादी मसाइल को जो है वो हल करें, किसान के मसाइल को हल करें। जिस तरह से ये एक साल में जो किसान के साथ हुआ है, तो वो किसान जो कि जिसकी बुनियाद जो है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और जिसकी मेहनत से ज़राअत का शोबा जो है वो तरक्की पाता है, तो हम अगर उसमें जो है वो अपने किसान को नुकसान जिसमें पहुंचे, तो मेरे ख्याल है कि फिर वो अगली बार जो है वो ऐसी फसल नहीं उगाएगा, और जिससे जो है पाकिस्तान में कहत जिस तरह की गंदम या चावल का भी हो सकता है। और इसीलिए जो है आपको वो चीज़ें फिर महंगे दामों जो हैं वो बाहर से मंगवाने की बजाय जो है वो अपने मुल्क में जो है हालात को बेहतर करके, कंट्रोल करके जो है इनके मसाइल को हल करके जो है वो हल कर दे। बहरहाल तहरीक इंसाफ का जो कल का प्रोटेस्ट था, उन्होंने अवाम में जो है अपने लीडर और वो लीडर की गैर मौजूदगी में लीडर की आवाज़ पर जो है लब्बैक का पहुँचे। तो ये इस वक्त हमारे इदारों के लिए और हुकूमत के लिए जो है इस वक्त इतने तादाद में अभी सिर्फ 4 शहरों की आवाम जो है वो पहुँची, और सोचने का वक्त है और समझने का वक्त है, और समझदार होकर जो है इसको अच्छे तरीके से जो है निभाने का वक्त है, ना कि हम जल्दी पर जो है आग तेल छिड़कें और मज़ीद आग भड़क उठे और जो सबको अपनी लपेट में ले ले, और जिसमें फिर आपके पास जो है बुझाने के लिए पानी तक मौजूद ना हो। तो खुदारा ऐसे इक़दाम ना करें, बल्कि आग को बुझाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप इस पर जो है और मज़ीद तेल जो है वो डालें, और आग जो है वो उसके बाद लपेट में ले ले, और फिर किसी के पास भी कोई मौका नहीं मिलेगा। जब इस मुल्क की सलामती आपकी सलामती है, दारों की सलामती है, हुकूमत की सलामती है और अवाम की सलामती है, इसमें कुछ होश के ना लिए जाए। अवाम के अगर अवाम की तरफ के बारे में बात की जाए, तो इस वक्त जो अगर आप बाहर निकल के देखें थोड़ा सा अपने इन जो मोहल्लात से थोड़ा सा बाहर निकल के देखें, अवाम के मसाइल को सुने, तो जब उनके मसाइल सुनते हैं तो वो जो बात कहते हैं, फिर उन जिस तरह से रोते हैं और जिस तरह से उनके मसाइल जो हैं वो अपने बताते हैं, और जिस तरह उनका दिन और रात का गुजारा जो है वो किस तरह मुश्किल है, बिजली के बगैर भी, और फिर रोज़ी रोटी का भी मामला साथ में है। तो जब उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, वो रोएंगे, और वो इसी तरह से सड़कों पर आएंगे, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लेके आएंगे। और एक ये मेजर हिस्सा है कि आप अवाम के अगर ये बुनियादी मसाइल हल होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अवाम जो है वो किसी भी पार्टी के साथ जो है वो बाहर निकलेगी, और किसी के साथ भी नहीं। और फिर जो है सियासी दुश्मनियाँ जो हैं एक हद तक रखें, केसेस पे केसेस आप खान साहब पे डालकर जो है अभी तक अगर कुछ नहीं निकाल सके, बजाय इसके कि खान साहब की शोहरत में जो है वो मज़ीद इजाफा हुआ। इसके अलावा जो है इस कोई और मुल्क को कोई और फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इसका जो है हमारी माशी तौर पर जो है और सियासी तौर पर जो है मुल्क को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा। तो मुल्क को जो है सियासी इस्तेहकाम दिलाने के लिए, माशी इस्तेहकाम दिलाने के लिए बेहतर होगा कि आप हमारी हुकूमत, हमारे इदारे जो हैं, और ख़ास तौर पर हमारी अदलिया को जो है वो एक मुनसिफाना किरदार जो है वो आगे बढ़कर अदा करना होगा, और जो मुल्क के लिए बेहतरी हो, चाहे उसमें आपकी हुकूमत जा रही हो, और चाहे आपके इदारों को पीछे जो है 4 कदम और पीछे हटना पड़े, आपकी इसमें कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी, बल्कि आपकी अवाम में इज्जत जो है इससे मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और अदलिया जो है अब आइन और कानून के तहत जो है वो फैसले करें। अब जिस तरह ये आइनी तरामीम की जा रही है, इन आइनी तरामीम में जो है आप एक
तरफ तो अदलिया को भी अपने अंडर कर रहे हैं, दूसरी तरफ के प्रेशर राइज होगी इस तरफ अदलिया, और वो भी जो है ठीक तरीके से मुल्की मामला जो है वहाँ पर इंसाफ अवाम को मुहैया नहीं होगा। और फिर जो है इसी तरह से हमारे अदारे अगर सियासत में आकर सियासत में मुलव्वस हो जाते हैं तो अवाम की नफरत का बायस बनेंगे। लिहाजा जो है हमारे अदारों को जो है वो सियासत से 4 कदम जो है और पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि सियासत अमूमन ये सुना गया है कि एक गंदी चीज़ है, और इससे बेहतर है कि हर बंदा जो है इज्जतदार जो है कोशिश करता है कि अपनी इज्जत जो है वो बचाने की कोशिश करता है। तो हमारे अदारे जो हैं उनको पीछे हो जाना चाहिए, और इस हुकूमत को अगर ये हमारे मुल्क और अवाम की बेहतरी चाहते हैं तो उसमें इस वक्त बेहतरी ये है कि अगर आप बेहतर तरीके से ये अवामी मसाइल को हल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है आप लोग जो हैं दें इलेक्शन करवाएं, और जो अहल लोग हैं मतलब जिनको अवाम जो है वो कहती है वो आए हुकूमत करें, और फिर उनको भी पता चले कि अवाम के मसाले अगर वो भी हल नहीं कर पाते हैं तो इसी तरह से वो भी पीछे जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान को जो है माशी तौर पर सबसे पहले तो सियासी तौर पर जो है यहाँ पे अदम इस्तेहकाम होगा तो आप माशी तौर पर जो है यहाँ पे इस्तेहकाम आएगा। अगर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो जो है हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। लिहाजा अवाम की बेहतरी के लिए ये मुल्क है, ये अदारे हैं और ये हुकूमत है। अगर अवाम की बेहतरी नहीं हो सकती है तो फिर इसके बाद जो है मेरे ख्याल है कि पीछे कुछ नहीं बचता है। इस वक्त हमारे इदारों को, हुकूमत को जो है वो बहुत कुछ सोचने की भी ज़रूरत है, और इस वक्त बजाय अवाम के साथ जंग करने के जो है अपने कदम जो हैं वो 2-4 कदम पीछे का लेना ही इसमें मुल्क और कौम की बेहतरी है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।